एहतशाम साहब, एक तो इस्लामाबाद में इस वक्त क्या खबरें, आज नाम फाइनल हो जाएगा, इस हवाले से भी बताइएगा। और दूसरा वही अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं याया अफरीदी साहब हैं और इतनी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। एग्जैक्टली जो टाइमिंग को देखते हुए तो दिखाई तो ये दे रहा है मामलात। देखिए दानिश ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही होना था तो सही है, 26वीं आनी तरमीम की क्या ज़रूरत थी। मंसूर अली शाह साहब भी एक्सेप्टेबल थे तो ये क्यों करना था। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, बड़ी खबर मैं आपको दे देता हूँ। हमने इस हवाले से जो अब एक तो यह है कि याया अफरीदी पे मोस्ट लाइकली उन्हीं का ही नाम आ रहा है, वही हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले सोर्स ने मुझे बताई है कि उन्हें ये कहा गया है, उन्होंने कुछ लोगों को कहा है कि जी मैं ये नहीं हो सकता कि मैं बाईपास करके मैं मंसूर अली शाह को मैं ये बन जाऊँ। और दूसरी बात ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी बेंच में बैठे भी होते हैं, वैसे तो लोग कहते हैं कि जो जजेस बैठे होते हैं पता होता है कि किसने क्या फ़ैसला करना है, लेकिन इनके बारे में अभी हालिया फ़ैसलों में भी देखें तो इनके बारे में कुछ नहीं पता कि किस तरफ जाएंगे। वैसे भी कहते हैं कि इस वक्त उनकी एज 59 ईयर है, अभी 6 साल रहते हैं उनको, तो वो नहीं चाहेंगे कि 3 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊँ। एक नुक्ता नज़र ये भी है। अब सवाल ये जो हमने माजी तारीख बताती है कि जब आपको इतनी बड़ी ऑफ़र की जाती है तो आमना उसको ठुकराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जिस अंदाज से डिवीज़न हो चुकी है, जो मामलात ख़राब हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ज़्यादा चांसेस उन्हीं के बन जाएंगे। वैसे तो नेक्स्ट इन लाइन उम्मीदुद्दीन खान भी बैठे हुए हैं, वो भी होंगे। अब सवाल ये है कि हुआ क्या है। देखिए हम ना थोड़े दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि जो खबर है कि PTI ने कांटेक्ट किया था PMLN के लोगों को, उन्होंने कहा था कि मंसूर अली शाह पे इत्तेफाक कर लेते हैं। अगर आप समझते हैं कि जब हम आपको टफ़ टाइम देंगे, ऐसा नहीं होगा, पार्लियामेंट में बैठ के चीज़ें तय करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने भी कहा जाता है बड़ी हद तक इस पर एग्री कर लिया था। और वो जो लाहौरी ग्रुप है, जो असल में कहा जाता है वकला का, जो चलाते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, वो कहते हैं कि जब दूसरी मरतबा आमना क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब ने दी थी ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस के बाद से कोर्ट अनकोर्ट हुकूमत डर गई कि ये तो मामला ख़राब है, हम जो चाह रहे थे ऐसा नहीं होगा। अभी भी जो खबरें हैं मंसूर अली शाह साहब बावजूद इस बात के जो दानी जिक्र कर रहे हैं 184(3), वो अक्सरात तो नहीं है। वो कहा जा रहा है कि इसके बावजूद बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत रिस्क नहीं लेना चाहती, ये कुछ नहीं होगा। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद याया अफरीदी साहब ही होंगे। याया अफरीदी साहब कल किधर जाएंगे, बनाने के बाद भी वो जो कहा जाता है कि जिसको आप चुन रहे होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी आपके साथ चले। पीपल्स पार्टी का सरदार अली शाह साहब को जिस तरह लेके आए थे माजी में, वही उनके लिए मुसीबत बन गए थे चीफ जस्टिस। तो एक तो ये है कि जी बज़ाहिर तो लगता है इनके फैसला हो जाएगा, लेकिन ये जो एक थोड़ी देर के लिए गेम बनी थी कि जी शायद मंसूर अली शाह साहब होंगे, तो उस लिहाज से तो लगता है कि चीज़ें उस तरफ नहीं जाएंगी। और अब उनको कहा जा रहा है कि भी वो इसको एक्सेप्ट कर लें। एक दूसरी बात जो है ख़बर ये है आमना कि जो PTI का भी अभी जिक्र भी हो रहा था, PTI के बारे में अब फाइनली ये तय हो गया। तय क्या हो गया, जो लड़ाई आपने पता है, कल रात की खबर दे दूँ आपको को जो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के दरमियान में हुई, तो जिसमें बड़ा शिद्दत के साथ सलमान अकबर राजा ने सवाल किया कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का, मुझसे पूछे बगैर ये नाम क्यों दिए गए, ये जो 2 नाम आपने देने थे। गौर खान साहब कहा जा रहा है कि वो बड़ी परेशानी में थे, नहीं समझ आई क्या हुआ। तो उस हवाले से कहा गया कि ये तो अब बड़ा गलत हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर बताया गया कि जी कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा, ये सोशल मीडिया की टीम जो बहुत इमोशनल है वो सबको आगे लेके चल रही है, वही सारे मामला आगे लेके जा रही है। इसी हवाले से हमने ये बात हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि PTI ने जो कुछ करना था, अभी बात हो रही है PTI की लीडरशिप खुद कशमकश का शिकार है। कल जिस तरीके से आमना उन्होंने आके कल तकरीरें की हैं, अब कल की बड़ी खबर इस हवाले से है, लोग कह रहे हैं कि वो 3 दिन तक कहाँ चले गए थे। जब ये 26वीं आनी तरमीम मंजूर हो रही थी, वो जाके डेरा इस्माइल खान में बैठ गए थे। स्क्रिप्ट के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा आप वहाँ चले जाएं, चुप करके बैठे, सारी सियासी मुलाकातें खत्म की। और आज गंडापुर साहब कह रहे हैं आज आके उन्होंने वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनाए तो हम फिर सड़कों पर होंगे। अब ना वो कहने की बात और होती है, जब वक्त पे आप रिएक्ट नहीं करते, जब आपने करना होता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एक तो ये है कि इस वक्त सूरत हाल PTI के अंदर चार ग्रुप बन गए हैं। असद कैसर का अलहदा ग्रुप है, अकरम राजा का अपना ग्रुप है, उसके बाद गौर खान का अपना ग्रुप है, उसके बाद इस हवाले से भी गौर खान साहब वो कह रहे हैं कोई ग्रुपिंग नहीं है। आज वो इन तासुर को देखिए हम ना कहने को तो आप नहीं जाते, अल्फाज पे तो नहीं आप जाते ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे लोग आके यही बातें कर रहे होते हैं। नहीं, एक और चीज़ आखिरी बता दूं, आमना आखिरी बात आपको बता दूं खबर के हवाले से, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुन ले मेरी बात।
देखिए अब फैसला क्या हुआ है, अब जो पीटीआई अब परेशान होकर समझ रही है कि मामला ख़राब हो गया, क्या करना चाहिए। हामिद खान साहब ने इनको मशवरा दिया है और कहा कि जी हम तहरीक चलाते हैं और आगे लेके जाएंगे, और बातें हो रही हैं इस हवाले से कि जो 9 मार्च 2007 को अब आपने देखा कि वकला की तहरीक चली थी और जिस तरीके से वो सपोर्ट मिली थी जनरल कियानी की तरफ से, अब कहा जा रहा है कि वो सपोर्ट किसी तरफ से नहीं है। वो वकला को सपोर्ट जब पिंडी से मिलती है तो मामला आगे चलते हैं। लिहाजा आखिरी लफ्ज़ यह वो कहा जा रहा है कि जी शदीद तरीन किस्म का रिएक्शन आएगा और इसको ज़बरदस्त तरीके से रोका जाएगा। लिहाजा लोगों को पता चल गया है कि शायद ये ऐसा नहीं चलेगा। आज आके बात यही की जा रही है कि आगे सिचुएशन क्या बनती है जाएगी तो अपने आप को बचाएगी। ये अभी हम उसको प्रेडिक्ट उस तरह से नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।